अगली खबर रिजर्व बैंक गवर्नर के बयान से जुड़ी। रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह बयान दिया है कि रेपो रेट में कटौती की गुंजाइश अभी बनती है। जी हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी की अगली बैठक भी होनी है। 3 से 5 दिसंबर के दौरान ये बैठक होगी। उन्होंने ये भी कहा, गवर्नर ने, कि मौजूदा आर्थिक संकेत ये बता रहे हैं कि एक कटौती की जा सकती है। जब गवर्नर को ये लग रहा है कि कटौती की जा सकती है, अर्थव्यवस्था के संकेत मजबूत हैं, बैठक अगले महीने 3 से 5 दिसंबर के दौरान होनी है। तो सर, 5 दिसंबर का जो ऐलान है, उसके संकेत अगर पकड़ने हो तो किस तरह पकड़े जाएं? आरबीआई गवर्नर दो तरीके की बात कर रहे हैं और आरबीआई गवर्नर की जो दुविधा है वो इस समय समझने जैसी है। अगर आप महंगाई की नजरिए से देखें तो आरबीआई गवर्नर के पास एक 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करने का विकल्प हमेशा खुला हुआ, तो पिछली बैठक में भी खुला हुआ था जहां उन्होंने ऐसा स्थिति रखी थी। भारत की खाद्य महंगाई न्यूनतम स्तर पर है, थोक महंगाई गिरी हुई है। हमने भी आपको बताया कि ऑलमोस्ट डिफ्लेशन जैसी परिस्थिति है खाद्य उत्पादों के मामले में। कच्चे तेल की कीमतें कम हैं और गिरने की संभावना है, हम इस पर भी चर्चा कर चुके हैं। कल गोल्डमैन सैक्स का आंकड़ा आया कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से रिन्यूएबल की का और ईवी का कंजम्पशन बढ़ रहा है, उससे अगले साल तो $50 के आसपास ब्रेंट आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आरबीआई गवर्नर के पास ये विकल्प मौजूद है कि वो ब्याज दरों में कमी करें। लेकिन जहां उनकी सबसे बड़ी दुविधा दिखती, जो हमने कल कहा, आज उन्होंने इस बात पर टिप्पणी भी की आरबीआई गवर्नर ने, कि उनकी सबसे बड़ी दुविधा है रुपए की कमजोरी, जो 89-90 रुपए के आसपास है। 2 बार बाजार में कल भी दखल दिया, आज भी दखल दिया इसे बचाने के लिए, क्योंकि आरबीआई गवर्नर अगर ब्याज दरों में कोई भी कमी करते हैं तो उसका सीधा असर रुपए पर पड़ेगा और रुपया और कमजोर हो सकता है। तो इस बार की जो पॉलिसी है वो उसमें जो सबसे ज्यादा देखने वाली और दिलचस्प और उत्सुकता वाली बात ये होगी कि आरबीआई गवर्नर रुपए को लेकर कैसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि रुपए की गिरावट के फिर अपने बड़े नकारात्मक असर हैं विदेशी निवेश जाता है भारत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कीमतें कम हो रही हैं कच्चे तेल की, उसके फायदे खत्म हो जाते हैं, ये है। तो इसलिए आरबीआई की पॉलिसी इस बार गिरते रुपए की छाया में होगी, ना कि महंगाई की छाया में।